मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो राहुल बाबा ने पहले प्रधानमंत्री के साथ झप्पी ली थी और उसके बाद आंख मारी थी। अब आपको जान के ताजुब होगा कि वो भी एक इशू बन गया है। बीजेपी ने वहां पे बड़े बड़े पोस्टर और वो जारी कर दिए, उसको लेकर के विज्ञापन जारी कर दिया है। क्या तो ये है कांग्रेस का असली रूप। झप्पी को दिखाया गया है कि ये है इनका वायदा कि ऐसे सौहार्द बनाएंगे और ऐसे करेंगे, और ये है इनका हकीकत कि जैसे ही झप्पी लेकर के गए तो सीट पे बैठते ही जो है ये आंख मारने लगे। यानी कि कांग्रेस की बातों में, सेकेंडों में, मिनटों में कितना अंतर है, कांग्रेस के कैसे दो चेहरे हैं, इसको उस विज्ञापन के माध्यम से दर्शाया गया है, उस झप्पी और आंख मारने को लेकर के। तो राहुल बाबा ने सोचा भी नहीं होगा कि जो उन्होंने संसद में झप्पी लेकर के नंबर बढ़ाने की कोशिश की थी वो मध्य प्रदेश या 5 राज्यों के चुनाव में इस तरह से उन पे उल्टा पड़ेगा और बीजेपी उसका इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करेगी। तो भैया ये तो राजनीति है, जिसका जहां मौका मिल जाए, कोई ऊंच की बात कर रहा है, कोई नीच की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि निचले स्तर की बात नहीं होनी चाहिए, तो कोई कह रहा है कि उन्होंने हमें नीच कह दिया। बिहार में कुछ इस तरह की राजनीति चल रही है, मध्य प्रदेश में कुछ इस तरह की राजनीति चल रही है। ये राजनेताओं की भाषा राजनेता ही ज्यादा समझते हैं, और राजनीति में कभी जो है 1 और 1 2 नहीं होता, 1 और 1 11 होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इस तरह ये राजनीति में सब चलती रहती है बातें। तो अभी देखिए क्योंकि चुनाव में अभी काफी वक्त है, और चुनाव जो है, चुनाव में कौन कौन सा चुनाव जो है टर्न लेता है, किस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, क्योंकि चुनाव तो जीतना है। कैसे जीतना है देखने वाली बात है। अब सुनिए दूसरा किस्सा। आम जनता को 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है नेताजी से हिसाब किताब बराबर करने का, लेकिन नेताजी इतने होशियार होते हैं कि वो जनता को हिसाब किताब बराबर करने का मौका ही नहीं देते हैं। इतना झुक जाते हैं, इतनी विनम्रता से पेश आते हैं कि जनता कुछ कह ही नहीं पाती, मतदाता कुछ कह ही नहीं पाते, उनकी मीठी मीठी बातों में खो जाते हैं। लेकिन भोपाल में एक नेताजी हैं जो कि राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उमाशंकर गुप्ता जी। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि मतदाताओं को मौका मिल गया, और फिर उन्होंने ऐसा दौड़ाया कि मंत्री जी को उल्टे पांव भागना पड़ा। तो मैं चुनावी चक्कल्लस में बताऊंगा कि मंत्री जी ने ऐसा क्या किया और कि मतदाताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उनको उल्टे पांव भागना पड़ा। दरअसल गुप्ता जी गए थे वहां वोट मांगने के लिए, और स्वाभाविक दक्षिण पश्चिम, भोपाल दक्षिण पश्चिम से वो कैंडिडेट हैं, सरकार में मंत्री हैं। लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं मंत्री से कि वो मंत्री हैं तो हमारे क्षेत्र का काम कराएंगे। तो वैसे तो उनको मौका मिलता नहीं कि उस क्षेत्र में जाएं, क्योंकि मंत्री भाई बिजी तो रहेंगे। अब जब वो वोट मांगने के लिए गए तो लोगों को मौका मिल गया, उन्होंने वहां समस्याएं गिनानी शुरू कर दी कि ये समस्याएं आपसे इतनी बार बताई गई, आपने उसे नहीं किया। मंत्री जी को लोगों की बात सुनते सुनते आ गया गुस्सा, और वो मंत्री जी उल्टे मतदाताओं पे ही नाराज होने लगे। बस क्या था, मतदाताओं का जो मीठी मीठी बातों में नेताओं के खोए रहते हैं उनका स्वाभिमान जाग गया, और उन्होंने मंत्री जी को उल्टे पांव दौड़ा लिया कि आपको हमारे इलाके में आने की जरूरत ही नहीं है, वोट मांगना तो बहुत दूर की बात है। वैसे भी मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सवर्णों वाला आंदोलन है, सवर्ण और पिछड़ा सपाक्ष जो है, वैसे ही चुनौती पेश कर रहा है कि सवर्णों ने लगा दिया है जगह जगह पे अपना बैनर पोस्टर कि यहाँ वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सवर्ण रहते हैं। और मंत्री जी ने ऊपर से जो है पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि लोगों पे नाराज हो गए, लिहाजा लोगों ने उन्हें उल्टे पांव दौड़ा लिया। तो ये तो रहा मंत्री जी का हाल। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।